नमस्कार जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। देखिए सर, बीच बीच में जैसे बारिश हो रही है ना इस बार मानसून की, क्योंकि देखो मैं तो दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र में हूं, तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि एक दिन बारिश हुई, फिर 10वें दिन बारिश हुई, फिर 11वें दिन हो गई भाई, उसके बाद फिर 20 दिन लगातार बारिश नहीं हुई, कोई बारिश नहीं हुई। वैसा ही कुछ बिहार में वैकेंसीज़ को लेकर माहौल आपको देखने के लिए मिलता है, स्पेशली मैं कहूँगा बिहार पुलिस को लेकर कि भाई बीच में अगर आपने देखा होगा ना तो लगातार ऐसा लग रहा था कि भाई कल ही बस वैकेंसी आ जानी है बिहार कांस्टेबल या एसआई की। और मैं भी इस चीज़ को लेकर मानता हूँ कि भाई पूरी उम्मीद बंध गई है कि वैकेंसी आ जाएगी, बट वैकेंसी आई नहीं। जुलाई का महीना लगभग लगभग पूरा होने वाला है, वैकेंसी आई नहीं। मगर इस बीच में शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर। उन्होंने कहा लगभग लगभग प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई है और अगस्त के महीने में हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई है बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश, जो आपको मिलते हैं मिथिलेश कुमार जी, उनके द्वारा ये प्रॉपर स्टेटमेंट दी गई है। अब सवाल आता है कि सर ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4.0 की तो आ जाएगी, हमारा क्या होगा। मैं एसआई की तैयारी कर रहा हूँ सर, मेरा क्या होगा। मैं तो सर ड्राइवर वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा क्या होगा। मैं तो सर कांस्टेबल के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ 3 महीने से, अब मेरा क्या होगा। देखो यार, जैसे ही एक वैकेंसी आएगी ना, आप समझ सकते हैं लगातार और भी आपको वैकेंसीज आती हुई नज़र आएगी। मैंने मेरी बीपीएससी टीआरई वाली वीडियो में भी ये चीज़ आपको बताई है कि भाई सरकार दबाव में है, चाहे केंद्र सरकार की बात करूं, राज्य सरकार की बात करूं, दोनों ही गवर्नमेंट एक ही पार्टी से रिलेटेड है। तो सरकार दबाव में है, सरकार ये बात जानती है कि भाई अगर अब हम देरी करते रहेंगे लगातार तो बेसिकली जन आक्रोश बढ़ ही रहा है लोगों में। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे ये भी नहीं लगता है कि हमें कोई 6-8 महीने रुकना पड़ेगा। मेरी पूरी उम्मीद ऐसी है कि जैसे ही टीआरई का मामला, टीआरई की नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, उसके तुरंत बाद आप देखेंगे या तो बिहार एसआई या बिहार कांस्टेबल की वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। पर अब ये सवाल बनता है कि सर जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है क्या करें, क्योंकि हम तो अगर आप देखेंगे कोई पेड बैच लेकर भी नहीं आए हैं, हमने किसी प्रकार का कोई बैच भी लॉन्च नहीं किया है। मैं लगातार मेरी क्लासेस में करंट अफेयर वाली जो रात 9 बजे होती है, जीके वाली जो मेरी क्लास होती है बिहार जीके, मैं उसमें लगातार कहता हूँ कि जब हमारे पास 100% कंफर्मेशन होगी ना कि भाई हाँ वैकेंसी 10 दिन बाद 5 दिन बाद आ रही है, आ गई है, तो हम हमारी तरफ से आप समझ सकते हैं कुछ आपको बोलते हैं कि हम कोई कोर्स लेकर आ गए हैं। बट उससे पहले क्या करें। देखो यार, उससे पहले क्योंकि मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि नोटिफिकेशन देने के बाद हमारे पास समय तो होगा, मुझे लगता है तकरीबन हमारे पास 75 डेज़ का समय होगा तैयारी के लिए। बट हम तो लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो मैं अभी आपके लिए क्या खास कर सकता हूँ, अभी आपके लिए क्या विशेष कर सकता हूँ, क्योंकि बिहार जीके हो जाए, हिस्ट्री हो जाए, पॉलिटी हो जाए, ज्योग्राफी हो जाए, इकोनॉमिक्स हो जाए, स्टैटिक जीके हो जाए, करंट अफेयर हो जाए, ये सारी भूमिका आपने मेरे ऊपर छोड़ रखी है और मैं मेरी भूमिका ईमानदारी से निभाता भी हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी आप मान लीजिए कि भाई पाइपलाइन में डाल दी गई है और पहले वैकेंसी गिरेगी कौन सी, उम्मीद है टीआरई 4.0 की वैकेंसी पहले बाहर निकलेगी। उसके बाद जो भी स्टक वैकेंसीज़ हैं आप देखेंगे एक एक करके बाहर आती हुई आपको नज़र आएगी। बट जब तक नहीं आती तब तक क्या करें, जब तक नहीं आती तब तक क्या कर सकते हैं सर। मैं एक बड़ी घोषणा आपके बीच करने वाला हूं और पहले ही क्लियर कर देता हूं, ये घोषणा मुफ्त होगी, ये घोषणा मुफ्त होगी, किसी प्रकार का कोई बैच लॉन्च नहीं कर रहा हूं। जो भी होगा बिहार के सभी एग्ज़ाम्स के लिए होगा और मैं यकीनन ये चीज़ कह सकता हूं कि अगर मैं कुछ लेके आऊँगा तो मैं उसमें अपना 100% दूंगा, अपना 100% दूंगा, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा यार चेतन सर वो 30 दिन, वो 40 दिन वो इम्पॉर्टेंट थे, उसमें हमने काम नहीं किया। तो मैं उन दिनों को यूटिलाइज़ करने के लिए, ताकि लास्ट में ना हमारे ऊपर भी बर्डन ना पड़े, हमें भी ऐसा ना लगे यार अच्छा यार वो वाला तो हुआ नहीं काम अभी, तो हम कुछ चीज़ें आपको कराकर चलें, आपकी तैयारी को पहले से मजबूत करके चले। कम से कम पिलर्स तो खड़े कर दे, इमारत तो बाद में बड़ी बना लेंगे जितनी बनानी होगी। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ विशेष लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। फिर कहूँगा निःशुल्क लेकर आ रहा हूँ सर, किसी प्रकार का कोई पैसा पेमेंट आपसे नहीं ले रहे हैं। तो जो भी लेकर आ रहा हूँ फ्री लेकर आ रहा हूँ, मगर 28 जुलाई शाम 7 बजे लेकर आ रहा हूँ। आपको जुड़ना पड़ेगा इवेंट में। अगर आप जुड़ेंगे तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी कि मैं आपके लिए क्या विशेष कर रहा हूँ, बिहार उत्कर्ष आपके लिए क्या कर रहा है, उत्कर्ष आपके लिए क्या कर रहा है, हम क्या क्या चीज़ें आपके लिए करने वाले हैं, कितना बेहतर उससे आपको तैयारी में बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या लाभ आपको मिलेगा, सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिहार कांस्टेबल, बिहार एसआई, बीपीएससी टीआरई 4.0, मैं कहूँगा तीनों ही वैकेंसीज पाइपलाइन में है। बट अब जैसा कि शिक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दी है कि भाई पहले अगस्त के महीने में नोटिफिकेशन आपको मिल सकती है बीपीएससी टीआरई 4.0 की, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले वो वाली वैकेंसी आने के बाद फिर आप देखेंगे कांस्टेबल एसआई की अपनी वैकेंसीज आएंगी। मगर
वैकेंसीज एज सून एज पॉसिबल आएंगी, क्योंकि आपने देखा है कि सरकार में एक बड़े मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफ़ा हुआ है। और युवा अगर नाराज़ होगा तो सरकार को उसे मनाने के लिए बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं, बहुत सारी स्टेप्स लेनी पड़ती है। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार ज़बरदस्ती युवा को नाराज़ करने की कोशिश करेगी। वो यही चाहेगी कि भाई उनकी वैकेंसी डिमांड है, हम पेपर वैकेंसी लेकर आएँ, पारदर्शिता से पेपर करवाएं, ख़त्म कहानी। युवा भी खुश, देश भी खुश, युवा भी खुश, सरकार भी खुश, देश प्रगति भी करेगा, आप लोग अपनी भूमिका निभाएंगे तो चलिए, मुलाकात आपसे यहाँ पर होगी, ज़रूर जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जो भी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन सभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।